Hello students, how are you beta? I hope you all are fine. Today we are going to discuss our chapter number 11, our government. आज हम हमारा चैप्टर नंबर 11 our government के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। our government मतलब हमारी सरकार जो है उसके बारे में आज मैं आपको कुछ थोड़ा बहुत बताऊँ, ओके। हमारी सरकार कैसे चलती है बेटा? आप सबने सुना होगा, आपके मम्मी पापा जो हैं वो वोट देने जाते हैं, ठीक है। जैसे पहले के जमाने में होता था, राजा होता था, राजा के जो वंशज होते थे वो ही उस राजा के मर जाने के बाद उसका जो बेटा होता था वही राजा बन जाता था। फिर वो मर जाते थे तो उसके जो वंशज होते थे वो बनते थे, राजा बनते थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे जो देश की सरकार है वो कौन चुनता है? हम खुद चुनते हैं, हम खुद इलेक्ट करते हैं। कैसे? वोट दे करके। अब जो वोट देते हैं उसकी भी एक सर्टेन एज लिमिट होती है कि कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, कि कब हम वोट कर सकते हैं। जब कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा 18 साल या 18 से ऊपर का हो जाता है तो उसको राइट मिल जाता है वोट देने का, ठीक है। उसको अधिकार मिल जाता है वोट देने का और वो अपनी सरकार चुन सकता है। तो आज उसी गवर्नमेंट के बारे में मैं कुछ आपको, एक्चुअली गवर्नमेंट होता क्या है? गवर्नमेंट मीन्स एवरी कंट्री नीड्स ए सिस्टम। हर एक देश को एक सिस्टम की जरूरत होती है ताकि वो जो सिस्टम होता है दैट सिस्टम हेल्प्स टू रन द सिस्टम पीसफुली फॉर द कम्युनिटी। ताकि वो लोगों के लिए एक ऐसा सिस्टम, हर देश को एक ऐसे सिस्टम की जरूरत होती है जो हेल्प करता है कि किसी भी देश के सिस्टम को पीसफुली यानी आराम से शांतिपूर्वक चला सके लोगों के लिए। जो भी हमारे लॉ एंड ऑर्डर्स जो बने हुए हैं उसको ठीक ढंग से पालन किया जा सके, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट होती है उसका काम क्या होता है, क्या करती है गवर्नमेंट? सबसे पहले अवर बाउंड्रीज, जो हमारी लिमिटेशंस हैं, हमारी बाउंड्रीज जो होती है वो कौन तय करता है? गवर्नमेंट तय करती है, ठीक है। फिर होता है मेंटेन लॉ ऑफ ऑर्डर। अब लॉ ऑफ ऑर्डर क्या होता है कि कानून जो होता है उसको बनाने में हेल्प करती है। कौन हेल्प करती है? हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान में है, कानून बना हुआ है कि क्या करना है क्या नहीं करना। कुछ एक ऐसे काम होते हैं जो अगर हम करते हैं तो हमें उसकी सजा मिलती है, ठीक है। जैसे हमारे देश में सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली हुई है तो ये हमारा है राइट, यानी हमें स्वतंत्रता है बोलने की। लेकिन स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंस है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हर काम करने की छूट मिली हुई है। हर काम हम नहीं कर सकते, हमारी भी कुछ बाउंड्रीज होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। कुछ काम हम कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। जैसे थेफ्ट, थीफ जो होते हैं, चोर जो होते हैं, वो चोरी करते हैं तो क्या चोरी करने की भी हमें अनुमति मिली हुई है? नहीं, ये एक गैर कानूनी काम है, ठीक है। तो जो काम कानून में नहीं करने, जिनके बारे में मेंशन किया गया है कि ये नहीं करने, तो वो अगर हम करते हैं तो हमें उसकी क्या मिलती है? सजा मिलती है, ठीक है। तो उस चीज को कौन देखता है? गवर्नमेंट देखती है। फिर और क्या काम होता है गवर्नमेंट का? एंश्योर्स वेलफेयर एंड प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी। कोई भी जो सोसाइटी है, महकमा है, कोई भी, उसका प्रोग्रेस, उसकी उन्नति कैसे की जाए, उसका प्रोग्रेस कैसे किया जाए, इन सब चीजों की देखभाल कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। अब सबसे पहले हम इंडिया के बारे में बताऊंगी मैं कि इंडिया में टोटल स्टेट्स कितनी है, कितने राज्य हैं? 28 हैं। और यूनियन टेरिटरीज कितनी है? 9 है, ठीक है। अभी रिसेंटली जो जम्मू कश्मीर जो स्टेट था उसको यूनियन टेरिटरीज में बदल दिया गया है, ओके। और लद्दाख को भी, ठीक है। अब ये जो स्टेट्स होती हैं, इन जो 28 स्टेट्स हैं और यूटीज हैं, इनकी अपनी अलग अलग गवर्नमेंट होती है। जो गवर्नमेंट होती है उसके 2 टाइप्स होते हैं, 2 लेवल्स होते हैं। एक होती है यूनियन गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। जो यूनियन गवर्नमेंट होती है यानी जो सरकार सत्ता में होती है उसका काम क्या होता है? इट डील्स विद, जो सरकार सत्ता में होती है, जिसको हमने चुना है, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले हैं, वो क्या करती है, क्या देखती है, उसका काम क्या होता है? उसका काम पूरे देश की सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, यानी वो पूरे देश की सिक्योरिटी की देखभाल करती है। जैसे अभी आप सुनते होंगे कि जो चाइना है वो
इंडिया में घुसने की कोशिश करता है, राइट। तो वहाँ पे क्या है कि जो हमारी फौज है वो उसको क्या कर रही है, मुंह तोड़ जवाब देगी। अगर कोई हमारे इंडिया पे, हमारे कंट्री में अगर कोई आएगा गैर कानूनी तरीके से, तो उसको वहाँ पे नहीं घुसने दिया जाएगा, राइट। तो इसमें आगे कौन करता है, काम कौन करता है, फौजी करते हैं। लेकिन उन फौजियों को जो इंस्ट्रक्शंस मिलती है, आर्मी मैन पर्सन को जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो जो गवर्नमेंट देती है, वो जो सत्ता में होती है, जो यूनियन गवर्नमेंट होती है, वो ही डील करती है इसके साथ। फिर होता है रिलेशन विद अदर कंट्रीज, दूसरे देशों के साथ में हमारे जो संबंध होते हैं, रिलेशंस होते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना भी किसका काम होता है, यूनियन गवर्नमेंट का। और जो फाइनेंस रिलेटेड, पैसे से संबंधित, जो पूरे देश को कितने पैसे की जरूरत है, कितना क्या नहीं है, सारी सब कुछ पैसे से रिलेटेड भी जो डिसीजंस होते हैं वो यूनियन गवर्नमेंट के होते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम होता है, स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार। हर राज्य में अपनी अलग अलग सरकार है। जैसे हम हरियाणा में रहते हैं, हरियाणा में किसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, राइट। अब जो बीजेपी, हमारे सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, मिस्टर मनोहर लाल खट्टर, राइट। तो वो किसके हैं, कौन सी पार्टी के हैं, बीजेपी के हैं। तो किसी के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कांग्रेस का है, कहीं कहीं बीजेपी का है, कहीं तृणमूल का है, कहीं शिवसेना का है, कोई कहीं भी होता है। लेकिन उस जो भी सीएम होता है, जो भी गवर्नमेंट होती है उस स्टेट में, वो किन किन चीज़ों का ख्याल रखती है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। किस चीज़ का, कि किसी इंसान की, किसी भी उस राज्य के इंसान की लाइफ और उसकी प्रॉपर्टी, जो संपत्ति है और उसकी जान है, उसकी देखभाल करना। प्लस में एग्रीकल्चर यानी खेती, खेती से रिलेटेड कैसे देखते हैं, जैसे सपोज करो जो किसान है वो खेती करता है। अब कई बार ऐसा होता है जब सूखा पड़ता है, यानी बारिश नहीं होती है, जिसकी वजह से उसकी जो फसल होती है वो बर्बाद हो जाती है, तो उसको मुआवजा देता है। मुआवजा कौन देता है, गवर्नमेंट देगी, राइट। उसकी अगर किसान ने खेती कर ली है तो उसको खरीदना, बेचने में हेल्प करना, किसानों की हेल्प करना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी डिसीजन होते हैं वो कौन लेगा, स्टेट गवर्नमेंट लेगी। ऐसे ही एजुकेशन में, ठीक है, शिक्षा में ये सारे कौन हेल्प करता है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो हेल्प करती है इस चीज़ में। ओके बेटा, थैंक यू।